मैं साक्षी, आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 जो कि एक्सरसाइज 6 में था, दो चल वाले रैखिक समीकरण। भाई आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, उसका इंट्रोडक्शन भी करवा दिया। दो चल वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके कितने हल होते हैं, आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, कितने हल होते हैं, तो वो तो मैंने पूरा करवा दिया। और एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर मैंने 10 तक भी करवा दिया था, ठीक है। और 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में था आपका आलेख खींचना था, ग्राफ बना के उस पर खींचना था, पूरे अच्छे से हमने बता दिया था। तो आज मैं उससे आगे बताने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, जो नए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो आगे है, क्वेश्चन नंबर 11 वो क्या कहता है। तो यहाँ पे तो एक बात तो है ही, दो चल वाले रैखिक समीकरण आपके क्वेश्चन में तो होंगे ही। तो हेडिंग, पहले बात तो हेडिंग पढ़िए। हेडिंग में क्या है, निम्नलिखित समीकरणों का आलेख खींचे। फिर से बात वही आ रही है कि आपको आलेख खींचना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहला है, तथा आलेख अक्षों को जिन पदों पर प्रतिच्छेद करते उनके निर्देशांक लिखे। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आलेख जो हम खींचेंगे डायग्राम, वो अक्षों को, अब बताया था ना ग्राफ में दो अक्ष होते, एक एक्स अक्ष होते, एक वाई अक्ष होते, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपका हो गया वाई अक्ष, और ये आपका लंबवत, आपको तो पता ही है 90 डिग्री एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ला है, अक्षों को, मतलब दोनों अक्षों की बात हो रही है। अक्ष मतलब पाथ जिसे कहते हैं, ठीक है। अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, जैसे कि हम जो भी आलेख खींचेंगे जो ये अक्ष को काटेगी, जैसे कि यहाँ पे बिंदु कोई आ गया, कोई बिंदु यहाँ पे आ गया, कोई बिंदु यहाँ पे आ गया, कोई बिंदु यहाँ पे आ गया, तो हमें क्या दिखला, ये सब अक्ष को प्रतिच्छेद कर लिया, मतलब काट ले। अगर हम लंब खींचेंगे तो काटना ही भाई हुआ, ठीक है। तो वही कहला है, तो उनका निर्देशांक भी लिखे, मतलब कि वह कौन सी निर्देशांक है जो जाके एक्स अक्ष पे काटेगा या वाई अक्ष पे काटेगा। तो आपका ये हेडिंग था। अब इसी पर जो होते, जो आपके छह मतलब कि 6 गो आपके दो चल वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं। इसको पहले हम प्रत्येक का ग्राफ खींचेंगे, फिर ये भी निर्देशांक लिखेंगे कि कौन सा निर्देशांक है जो y अक्ष को काट ला और x अक्ष को काट ले, क्योंकि अक्ष तो दो ही होते, दो ही निर्देशांक होंगे जो एक मतलब कि काटेंगे अक्षों को, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में आपके जो समीकरण है वो है 3x + 2y = 6। अब 3x + 2y = 6। यहाँ पे देखिए हम क्या करते भाई, आपको पता है दो चल वाले रैखिक समीकरण में एक का मान अपने मन से रखेंगे, दूसरे खुद बाई खुद मेरे पास चल के आएगा, ठीक है। तो हम x का मान लगते, y खुद बाई खुद हमारे पास चल के आएगा। तो देखिए x, y पे लगते हैं, x का मान हम 0 लेके चलते हैं, तो ये हो गया टोटल 0 + 2y = 6, 2 3 6। तो y यहाँ पे 0 हट गया है, y = 3। तो x का वैल्यू जब 0 लेके चले तो y = 3 आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे x का लेके चले, अब 1 लेके चलते हैं, x का वैल्यू 1 लेते हैं, + 2y = 6, 2y = 6 - 3, तो y = 6 में 3 गया 3/2। तो ये आ गया आपका 3/2, जो कि आलेख में बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, x का वैल्यू ना 0 तो ले चुके हैं, अब y का वैल्यू 0 डाल देते हैं। तो 3 × x प्लस ये तो 2 × 0 = 6, 3x प्लस ये हो गया 0 = 6, 3x = 6 - 0, 3x = 6, 3 दूनी 6, तो x का वैल्यू निकला 2। तो हमने अभी तो 3 हल निकाले, आप जानते हैं ना एक हल निकाल सकते हैं। तो हमारा 3 हल हमने निकाला है, जिसमें से हम एक हल को तो ग्राफ पे रखेंगे भी नहीं क्योंकि दिक्कत होगी। भाई आपको पता है मैंने पिछले क्लास में ये आपको बता दिया था क्या, और वो कल के भी दिखाया था, क्या दिखाया था
कि दो चल वाले रैखिक समीकरण के अगर हम ग्राफ में उसका हल दर्शाते हैं तो हमें एक सीधी सरल रेखा पता चलेगी। और ये मैंने बोला था कि आप कम से कम उसके 2-3 हल निकाल लीजिए ताकि आपको, जैसे कि यहाँ पे डॉट आया तो आपको पता चल जाए किस साइड बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने तो यहाँ पे 3 निकाल लिए। अब इस 3 से ही हमारा काम हो जाएगा। वो कैसे, तो देखिए पहले तो हमें ग्राफ बनाना होगा भाई। तो चलिए, ये आपका हो गया y अक्ष, ये आपका हो गया x अक्ष, नाम दे देते x डैश y डैश। ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये आपके मूल बिंदु जीरो, जिसे फिर -1 -2 -3 -4 -5, फिर इसी प्रकार ऊपर जाएगा तो प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, फिर माइनस नीचे में -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, आप डॉट डॉट बढ़ा सकते हैं क्योंकि मैंने तीर का निशान दिया हुआ है दोनों रेखाओं पे। इसका मतलब आप जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए, इस साइड से उस साइड से जिधर से बनाना है। ठीक है, और आप अंक को भी आगे लिख सकते हैं। और हमने बताया था आपको अच्छे से, क्या आपको ग्राफ खींचने के लिए 2 रेखाएं चाहिए, वो भी संख्या रेखा, मतलब जिसपे संख्या आरोपित हो। और संख्या तो आप जान ही रहे, रेखा पे संख्या कैसे हो सकती है भाई, एक जगह जीरो होगा, इस साइड प्लस में होगा तो इस साइड माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड मतलब जीरो के राइट साइड प्लस तो लेफ्ट साइड माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऐसे करके आपको सजा के लिख लेना है। ठीक है, और एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, इसमें प्लस प्लस अल्फाबेट के अनुसार x फिर y, तो x डैश नहीं है, x और जो कि जीरो के राइट साइड तो प्लस संख्या तो प्लस मिलेगा, फिर y जीरो के ऊपर है तो भी प्लस मिलेगा। फिर इसमें देखिए पहले x को प्लीफल करेंगे, x डैश है जो कि मतलब कि हमने नाम रखा है, जीरो के लेफ्ट साइड माइनस का चिन्ह दिख रहा है तो माइनस, फिर y को प्लीफल करेंगे जो कि जीरो के ऊपर है मतलब प्लस में अंक दे रखे इसलिए प्लस। फिर इसमें आ जाइए, तो इसमें तो ये जीरो के पहले x को जीरो के लेफ्ट साइड है तो माइनस, ये जीरो के नीचे ये भी माइनस, तो इसमें आ जाते हैं पहले x को प्लीफल करेंगे तो x प्लस में, क्योंकि जीरो के राइट साइड है तो प्लस कोमा, ये जीरो के नीचे है तो माइनस। ठीक है, और ये भी ध्यान रख लीजिए, ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद हो गए। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि प्रथम पाद में दोनों प्लस होते हैं और तृतीय पाद में दोनों माइनस होते हैं। ठीक है, द्वितीय पाद में पहले माइनस फिर प्लस और चतुर्थ में पहले प्लस तब माइनस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको बैठाना है, एक्स और वाई के निर्देशांक लाए ना, तो x का वैल्यू अगर हम जीरो ले तो जीरो तो सबके लिए यहीं पे अटका हुआ है। ठीक है, तो y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 ये दिख रहा है। ठीक है, यहीं पे अब यहाँ से हम लंब खींचे और इसका लंब खींचे तो यहीं पे तो काट रहा है। ठीक है, और y ये जान लेना अब y अक्ष है, y अक्ष है। ठीक, और ये हमारा जो टोटल जो पूरा लाइन है इसको x अक्ष है। ठीक, तो ये तो हो गया। फिर दूसरा हम इसको नहीं बैठाएंगे क्योंकि ये हमारा 3/2 में है जो कि बैठाने में दिक्कत होगी। हम इसको बैठाते, बैठाने में तो मतलब कि यहाँ पे छोटे छोटे तो जगह भी दिया, उसके बाद भी छोटा करेंगे तो दिक्कत हो सकती है भाई। आप देखिए x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 0, 0 तो सबके लिए यहाँ है, फिर x का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई वो बिंदु, मान लीजिए ये P है और ये Q है। तो ठीक है, अब ये दोनों बिंदु क्या दिख रहा है आपको, अगर हम मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा। हमने कहा था ना एक सरल रेखा देती है, तो ये ऐसे। ठीक है, तो ऐसे तो जाएगा आगे बढ़ेगा, हमें क्या लाए फिर ये हमारा ग्राफ हो गया क्या, तो निम्न समीकरणों का आलेख खींचे, ये हमारा आलेख हो गया। फिर दूसरी बात जो कह रही है वो कह रही है क्या, तथा मतलब और, तो पहले तो ग्राफ खींचना ही है भाई, ये नहीं कि आप ये क्या कहते सिर्फ ये किया भाग्य छोड़ दिए, नहीं, पहले तो ग्राफ भी दिखाओ। अब उसके नीचे में लिख दो क्या लिखा है, तथा और आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उनके निर्देशांक। तो यहाँ हमारा P पे कर रहा है तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई,
P के निर्देशांक पहले x जो कि 0 है, फिर y जो कि 3, फिर q जो x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है उसका निर्देशांक है 0, सॉरी ये x को पहले प्रिफर कर लेंगे तो x2 है, कोमा 0। तो ये हमारे दो बिंदुओं के निर्देशांक है, एगो 0,3 एगो 2,0, जो कि दोनों अक्ष जो हमारे दो अक्षी होते हैं, एक x अक्ष होते हैं एक y अक्ष होते हैं, उनको प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे भी जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया भाई। अब अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब 2x प्लस 3y ये आपके क्या है, दो चल वाले रैखिक समीकरण आपको दिख रहा है ना, x एक चल है एक y चल है। अब यहाँ पे फिर से वही काम भाई, एक का फंडा रखेंगे, दूसरा खुद बाई खुद चल के आएगा। तो हम x का फंडा लगते हैं या y का फंडा लगते हैं, और दूसरा जो हेडिंग में उस बात को ध्यान रखते हुए हम एक का मान 0 दूसरे का मान भी एक बार 0 लेके जरूर करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेके चलते हैं तो 2 × 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, ये टोटल 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 3y इक्वल टू 12 माइनस 0 इक्वल टू 12, 3 चौक 12, y इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू 4 आया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हम y को ही 0 मान ले तो 2x प्लस 3 × 0 इक्वल टू 12, 2x प्लस ये हो गया 0 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12 माइनस 0 इक्वल टू 12, 2 से 2 छक 12, x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 6। तो हम यहाँ से भी अब क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। तो यहीं तक हम इसे रहने देते हैं, फिर देखिए चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। ये आपके हो गए x अक्ष, ये y अक्ष, यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, और ये संख्या लेखा बैठा दीजिए, ये 0, इधर +1 +2 +3 +4 +5, इधर फिर ऊपर में जा लाती है भी +1 +2 +3 +4 +5, फिर इस पर आ रहा है तो -1 -2 -3 -4 -5, फिर इस पर आ रहा है नीचे है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इनके बीच की दूरी हर हमेशा समान होना चाहिए। संख्या लेखा पे आपके जो लेखा पे संख्या दर्शा रहे हो उसके बीच की दूरी हर हमेशा समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो भाई हो गए। अब चलिए पहले हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ से लंब खींचेंगे और y का 4 यहाँ से, तो यहीं कट के लग जाएगा भाई। तो यहाँ पे तो एक हम नाम लग देते हैं इसका p और इसका q। ठीक है, फिर क्या है x का वैल्यू 6, यहाँ पे बढ़ा देते हैं 6, y का वैल्यू 0, तो y तो ऊपर उठेगा नहीं, यहीं पे लग गया, इसका नाम देते हैं q। और हम इस दोनों को मिला देते हैं, जो हमारा ग्राफ मतलब कि आलेख खींचा जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं, ये गया, ये इसको ऐसे, मतलब सरल लेखा होनी चाहिए। ठीक है, एकदम सरल लेखा नहीं होता तो आप इंची का प्रयोग कर ले, स्केल का प्रयोग कर लिए। ठीक है, ये आगे बढ़ते लेगा, ये इस साइड से भी बढ़ते लेगा। तो अब यहाँ पे दूसरी बात, आलेख अक्षों को जिन बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं उनका निर्देशांक। तो कौन से दो बिंदु है जिस पर अक्ष को निर्देशांक मतलब कि अक्ष को काट लिए, तो आप कहेंगे एक बिंदु हमारा P है जो कि y अक्ष को काट ला, एक हमारा बिंदु जो Q है जो कि x अक्ष को काट ला। Q का निर्देशांक पता है 6,0, 6,0, फिर y ये P का पता है भाई, x कुछ नहीं है, y बढ़ा हुआ है तो x 0 y 4। तो हमारे ये दोनों जो हो गए निर्देशांक है P का और Q का, जो क्रमशः P किसको काट रहा है भाई, P काट रहा है y अक्ष को और ये Q काट रहा है x अक्ष को। ठीक है, तो आपकी दोनों बात यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। तो अब चलिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी जो आपके दूसरे समीकरण था उसको भी हमने दर्शा दिया। अब अगला समीकरण देखते हैं। अगला समीकरण में है क्या, दो चल वाले रैखिक समीकरण में
y प्लस 3x इक्वल टू 9। फिर से वही फंडा हम करेंगे भाई, फंडा बार बार कर रहे तो हमारा इससे क्या हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है, जिससे हमें ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक याद लगा, जिससे हमें परीक्षा में, एग्जाम में दिक्कत ना होगी। ठीक है, तो क्या करना है भाई, वही करना है, एक्स लो और वाई लो। हमें क्या दूसरी बात को ध्यान रखते हुए दोनों का एक एक प्रति, मतलब कि एक एक करके एक बार जी लो उसका, तो फिर इसका लेंगे। ठीक है, तो एक का मान हम लगते हैं, x का वैल्यू 0, तो y प्लस 3 इंटू 0 इजकल टू 9, y प्लस इजकल हो गया 0 प्लस इजकल टू 9, y इजकल टू 9, तो y का वैल्यू क्या आया, 9 आया। ठीक है, अब चलिए दूसरी बात, हम एक का मान रखेंगे, किसी का भी, चाहे वह x का हो या y का हो, किसी का भी लग सकते हैं, लेकिन एक का ही रखेंगे, दूसरा खुद आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। तो हमने एक बार रखा x का 0, तो y खुद आया 9। अब हम y का वैल्यू खुद x रख देते, तो x खुद बाय खुद चल के आया, देखते क्या आता है। y का वैल्यू 0 रखा, प्लस में 3x इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9, 3 3 9, तो x कहता है हम, तब हम 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ही लाने दिया, क्यों, हमको पता है भाई क्या ग्राफ में लगते हैं, आलेख खींचते हैं, तो एक सरल रेखा आता है जो कि हम खींच देंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे चलिए हम ग्राफ खींचते, फिर से वही काम, एक y अक्ष एक x अक्ष, ये आपके नाम दे दीजिए y डैश, ये x, ये हो गए x डैश। ठीक है, संख्या लेखा, ये आपके मूल बिंदु 0, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6, इधर ऊपर जा रहे तो फिर प्लस में 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 6 7 8 9 10 जो बनाना बना दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ आ जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, फिर इसमें आ जाइए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब चलिए दोनों को दर्शा देते हैं, इसको बिंदु P के लेके चलते हैं, इसका बिंदु Q के लेके चलते हैं। तो x का वैल्यू क्या है, 0 रखो, तो y का वैल्यू ना, तो यहीं पे 0 से लंब उठाएंगे, 9 पे से लंब उठाएंगे यहाँ, और इसको यहाँ, तो यहाँ पे आके काट दिया, तो ये हमारा बिंदु P। फिर Q के लिए क्या है, क्या x का वैल्यू 3 लो, y का वैल्यू 0, तो y उठेगा ही नहीं, यहीं पे अटक कर जाएगा, ये बिंदु Q। ठीक है, तो हमारा पहला बात तो फॉलो हो गया, क्या, आलेख खींचना है भाई। अब सीधी सी एक लेखा खींच दो, ऐसे खींचना कि मतलब एक सरल लेखा होना चाहिए, इंची लग के खींचना, स्केल का प्रयोग करिए आप लोग, दोनों तरफ बटेगा। ठीक है, ये आपके पहली बात हो गई, क्या, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख खींचे, हमारा आलेख हो गया, हम जान ले एक सरल रेखा देगा, इसलिए हमने 2 ही निकाल के उसे मिला के एक सरल रेखा, मतलब एक सीधी सी रेखा हमने खींच डाली। सॉरी, यहाँ पे ज्यादा टेल हो गया भाई, जैसे कि सीधी रेखा खींचते हैं ना, 2 बिंदु मिल गए, रेखा खींच दी। ठीक है, मिला दिया। अब दूसरी बात क्या कह रही है, तो उन बिंदुओं का निर्देशांक लिखे जो अक्षों को काट लिए, तो हमारा y अक्ष को काट ला बिंदु P, x अक्ष को काट ला बिंदु Q, और बिंदु P का निर्देशांक 0 का माना, बिंदु Q का निर्देशांक 3,0, यही हमारा निर्देशांक हो गया। और इसी से एक ही काम से हमारा, मतलब कि एक हम काम करते हैं, हमारा दोनों काम हो जाता है, हमें दोनों काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे को जो समीकरण है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा, तो देख लीजिए, पहले इसे हल करना पड़ेगा। क्यों, तो देखिए भाई, यहाँ पे x -4 माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट से निकालते हैं तो y, क्योंकि इंटू में नहीं है, ये इंटू में नहीं है, -y लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर इधर प्लस में 4 है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस में 4 है, यहाँ पे प्लस में 4 है, ये चल जाएगा तो 0 बचे, मतलब 0 हो जाएगा, x - y इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें भी वही फंडा, x और y का वैल्यू एक का रखेंगे, दूसरा खुद बाय खुद चल y में करते हैं। x का मान रखते हैं हम 0, तो ये 0 रखा, तो y का वैल्यू प्लस में भी जाके 0 ही हो गया। अब x का मान अगर हम 1 रख दे, ठीक है, तो -y इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू
जीरो प्लस वाई, तो 1 इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू भी 1। फिर देखिए अगर हम x का वैल्यू 2 रख दे, 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे तो ये बात चली आई भाई। अब यहाँ पे ये बात हो गई, तो हम पहले इसका आलेख तो खींच ले, ठीक है। तो आलेख चलिए खींचते हैं। फिर से हम वही करेंगे, एक x अक्ष एक y अक्ष लेंगे, ये नाम रख देते हैं y डैश, ये x डैश, और फिर यहाँ पे मूल बिंदु जो 0 है 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। हमने इस प्रकार बैठा दिए। अब देखिए हमने तो बैठा दिया, अब हम पहला लेके चले x को 0 y को 0, तो सबके लिए 0 तो आप जान ले यहीं पे हो गया। अब इसका नाम लिख दीजिए p, तो यहाँ पे p हो गया q r, ठीक है। फिर x का एक y का एक, तो x का एक यहाँ से लंब खींचे, y का एक यहाँ से, दोनों प्लस में, तो यहाँ पे आ गया। फिर x का 2 y का 2, x का 2 से लंब खींचे, फिर y के 2 से लंब खींचे, काटा जहाँ यहाँ आ गया, तो हमें दिख रहा है भाई इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इधर भी तो बढ़ेगा, -1 लेते तो y का वैल्यू भी -1, तो इधर भी इस डायरेक्शन में बढ़ते चलेगा, ठीक है। अब ये बात तो हो गई भाई, हमारा पहला तो बात खत्म होती है कि आलेख खींचो, आलेख हमने खींच दी। दूसरी बात है क्या उन बिंदु के निर्देशांक को लिखो जो दोनों अक्ष को काट ले। अब यहाँ पे तो भाई एक ही है जो 0 0, देखिए अगर हम y अक्ष को हटा दे तो x अक्ष को काट ला, अगर हम x अक्ष को हटा दे तो y अक्ष को काट ला, तो हमारा एक ही बिंदु है, बिंदु P, उसका निर्देशांक 0,0, तो 0,0 ही है जो दोनों ये क्या करते हैं अक्षों को काट ला। और ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्योंकि सो सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगर मतलब कि कहेगा कि दोनों अक्ष पे काटे और एक ही बिंदु होना चाहिए, तो भाई वो 0 और 0 ही होगा, तो एक ही बिंदु है जो दोनों अक्ष को काट भी लाए, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर जो 4 थे वो भी खत्म होते। अब अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके जो समीकरण है वो क्या है देख लीजिए। 4x - 5y = 20। फिर से हम वही काम करते हैं, x और y एक का मान रखेंगे, दूसरा भाई खुद चल के आना चाहिए। तो हम x का मान क्या रखे भाई, चुन के लगते, पहले 0 से शुरू करते। 4 × 0 - 5y = 20, ये टोटल हो गया 0 - 5y = 20। ये इस पर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में 20, और ये माइनस में उस पर जाए तो प्लस में 5y, तो 5 चौक 20, y = -4। तो जब हमने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू आया -4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू ही 0 रखते हैं, तो x का वैल्यू क्या आता है, तो ध्यान से देखिए 4x - 5 × 0 = 20, 4x माइनस ये हो गया टोटल 0 = 20, 4x = 20 + 20 सॉरी 20 + 0 = 20 ले जाएगा, 4 × 5 = 20, x बराबर निकला 5, तो इसका लिया तो ये हो गए 5, ठीक है। और भी आप निकाल सकते थे, हम अभी यहीं पर लाने देते हैं। अब देखिए इसका आलेख खींचना है भाई, आलेख खींचते वही करेंगे भाई, एक x अक्ष लेंगे एक y अक्ष लेंगे, दोनों लंब प्रतिच्छेद करना चाहिए, संख्या लेखा होना चाहिए, मतलब संख्या आलोपित 1 2 3 4 5 6, ये मूल बिंदु 0, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर ऊपर में प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, फिर नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या क्या है भाई, तो देखिए पहले तो x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू -4, यहाँ पे नाम लिख दीजिए x, ये y, फिर ये x डैश, ये हो गया y डैश। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0, तो प्लस में 0 जहाँ भी लो यहाँ पे 0 है, y का वैल्यू -4, तो माइनस नीचे में है 4,
तो y अक्ष पे अब यहाँ से लंब खींचेंगे और यहाँ से लंब खींचेंगे, काटेगा तो भाई यहीं पे आके, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु P है, तो बिंदु P हो गया। अब क्या है, बिंदु Q की चलते हैं। ये 5 है, x बराबर x प्लस में 5 है, तो हमें यहाँ दिखला y बराबर 0, यहाँ से लंब खींचो और यहाँ से लंब खींचो, तो काटेगा तो यहीं पे आके, ये हमारा बिंदु Q हो गया, ठीक है। पहली बात थी आलेख खींचने की, हमें पता है एक सरल रेखा देगा तो दोनों बिंदु को मिलाते जाओ, बीच में जितने भी अगर बिंदु आते हैं, यहाँ पे जो बिंदु होगा, जो बिंदु यहाँ पे होगा, जो बिंदु यहाँ पे, सभी इसके हल ही होंगे, ये हमने आपको कल के भी बताया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या थी, उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखो जो काटते हैं दोनों अक्ष को, मतलब कि अलग अलग काट लाए, तो यहाँ पे अलग में एक काट ला एक्स अक्ष को, कौन सा बिंदु, तो बिंदु Q काट लाए, और y अक्ष को एक ही है, नाम है y डैश, ठीक है, लेकिन है तो एक ही, y को कौन काट ला, बिंदु P जिसका निर्देशांक 0, -4 और Q का निर्देशांक 5, 0, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर जो 5 थे उसके भी आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए x + y = 0। अब फिर देखिए भाई, फिर से वही काम करेंगे, x और y एक का मान रखेंगे, दूसरा खुद भाई खुद चल के आना चाहिए। तो हम x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y + = 0, तो y = 0, तो x का 0 तो y का भी 0, ठीक है भाई। अब यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई होगी भाई, दोनों 0 हो गया तो इसका मतलब एक ही बिंदु है जो दोनों अक्ष को काटेगी, ठीक है, वो भी मूल बिंदु। अब यहाँ पे 1 रख के चले, प्लस में y = 0, y = -1, तो x का वैल्यू 1 रखा, y का वैल्यू -1, फिर x का वैल्यू 2 रखते, प्लस y = 0, तो y = -2, तो x का वैल्यू 2, तो y = -2। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए, तो ये हमने 3 निर्देशांक निकाल लिए, अब हम इसी से आगे निकाल सकते हैं, तो देखते हैं, आलेख खींच लेते हैं। ये हो गया आपके x अक्ष, नाम रख देते हैं x डैश, ये y डैश, ये मूल बिंदु जो कि 0, ये 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक हम इसका नाम P Q R नाम लग देते हैं बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 0, x का 0 y का 0, सबके लिए 0 भाई यहीं पे है, तो एक बिंदु यहाँ P हो गए। दूसरा 1 फिर -1, अब देखिए x को 1 से लंब खींचो, यहाँ से मान लीजिए x का प्लस में 1 है ना, हाँ प्लस में 1 है, तो +1 से हम लंब खींचते हैं। फिर y का क्या है, -1, तो y का अक्ष पे -1 यहाँ से लंब खींचते, दोनों ने जहां काटा वो हमारा बिंदु हो गया। फिर x को 2 से लंब खींचते हैं, फिर y का है -2 से लंब खींचो, y अक्ष पे देख लेंगे -2 यहाँ पे, वहां से लंब खींचेंगे तो ये हो गया। अगर हम मिलाए तो एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है ना, ऐसे ही प्रकार आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इस साइड भी करें तो इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, तिल का निशान लगा देते हैं, मतलब दोनों तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बात तो हो गई। फिर दूसरी बात है क्या, उस बिंदु का निर्देशांक लिखो जो दोनों अक्ष को मतलब काटती है। तो हमारा तो एक ही बिंदु है क्योंकि ये 0 0 ही काट रहा है, एक इधर बढ़ेगा भाई श्रीलंका, एक इधर बढ़ेगा, तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा भाई, एक इधर बढ़ रहा है श्रीलंका और इधर बढ़ रहा है जो कहीं पाकिस्तान, जिधर भी बढ़ रहा है, तो हमारा एक ही बिंदु जो 0 0 है वही काट रहा है, तो हमारा एक बिंदु वो है बिंदु P जिनका निर्देशांक 0, 0 है। यही जो होता है दोनों अक्ष को, एक ही बिंदु है जो दोनों अक्ष को काट रही है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 0, 0। और हम एक बात बोल रहे हैं क्या, ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पूछ सकता है क्या, एक ही बिंदु हो जो दोनों अक्ष को काटे वो केवल 0 ही 0 हो सकती है और कोई नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो भी खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।